एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए हमारे दो मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने के। तो एक तो होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, रूट्स फाइंड करने के, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को के फैक्टर करके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है ना, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहां पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इस 10 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 10। स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखिए 10 आ गया, ठीक। अब इस 10 के हमें फैक्टर करने हैं कि भैया 10 किस किस की टेबल में आता है। तो 10 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, 1 10 से 10। एक 10 2 की टेबल में आता है, 2 5 से 10। फिर किसके टेबल में आता है, 5 के, तो 5 2 से 10 और 10 1 से 10। तो सिर्फ ये दो फैक्टर हैं इसके, ठीक। अब इन फैक्टर्स में से हमें उनका डिफरेंस लेना या सम लेना, वो बताता है ये वाला साइन। देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले अगर साइन माइनस का है तो हमें फैक्टर का डिफरेंस लेना होता है, और वो डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स वाला जो टर्म होता है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो जाए। तो देखिए इस वाले नंबर में से माइनस करते, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 आएगा। तो ये तो गलत है। 5 में से 2 माइनस कर दिया, कितना है, 3। तो ये वाला फैक्टर हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो 3 है ना, इस 3 की जगह मुझे लिखना 5 माइनस 2, क्योंकि मुझे 10 के फैक्टर चाहिए थे जिनका डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटा दो तो वो डिफरेंस होता है, वो कितना आना चाहिए, 3। तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे रहा, 3 की जगह कितना लिखेंगे, 5 माइनस 2 माइनस 2। ये देखिए ये सिर्फ 3 की जगह आया इतना, और बाहर जो एक्स था वो यहाँ ऐसे रहा, माइनस का 10 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0, ठीक। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे रहा, पहले मैंने एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो देखिए एक्स की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 5x, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2x, माइनस का 10 और इक्वल टू में 0। ये हो गया। इन ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमारे 4 टर्म बन जाते हैं इस तरह से, 4 टर्म, 1 2 3 4। शुरू के 2 टर्म में से हमें कुछ कॉमन लेना होता है, लास्ट के 2 टर्म में से भी कुछ कॉमन लेना होता है। तो शुरू के 2 टर्म में सिर्फ क्या कॉमन है, देखिए अल्फाबेट कॉमन है, एक्स वेरिएबल सिर्फ ये एक, ठीक है ना। इन 2 वेरिएबल में से मैंने एक बाहर निकाल लिया तो एक अंदर बच जाएगा एक्स, माइनस यहाँ ये 2 टर्म लिखे हुए हैं 5x, इसमें से एक्स बाहर चला गया, कितना बच गया, 5 बच गया, ब्रैकेट लगा दी। दोनों लास्ट के 2 टर्म में से देखेंगे क्या कॉमन है, तो सिर्फ ये हिंदी मतलब वो देखेंगे ना, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 5 10 भी आता है, तो 2 कॉमन आएगा, यहां से ब्रैकेट लगाई। देखिए इस वाले टर्म में से 2 बाहर चला गया, कितना बचा, सिर्फ x, माइनस का साइन ऐसे रहा, 2 के टेबल में 10 कितने बार आता है, 5 बार, इक्वल टू 0। और इसकी एक पहचान और होती है कि ये वाला जो ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम सेम आता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये भी x माइनस 5, ठीक। इन वाले टर्म में से x माइनस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2 और इक्वल टू में 0, ठीक है ना। इन 2 टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, या तो ये टर्म 0 है तो मैंने लिखा इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0। तो अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 5 था, राइट में जाके कितना हो जाएगा, 5, ठीक। ये हो जाएगा इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो ये वाला 2 राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2 फैक्टर आ जाए, 2 हमारे रूट्स आते हैं, ठीक है ना। हमेशा जितनी पावर होती है ना उतने ही रूट आते हैं हमारे। तो एक तो आ गया 5 और एक आ गया माइनस का 2। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। देखिए इक्वेशन हमें गिवन है 2x की पावर 2 प्लस x माइनस का 6। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 6। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में। तो 2 की और 6 की मल्टीप्लाई होगी। आपको ये निशान नहीं लगाने हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं।
2 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू, अब देखो 12 के फैक्टर करने हैं, पहले तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, तो 12 1 के टेबल में आएगा 1 12 जा 12, 12 2 के भी टेबल में आएगा 2 6 जा 12, 12 3 के भी टेबल में आएगा 3 4 जा 12, फिर 4 के टेबल में आएगा तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये 12 के 3 फैक्टर हो गए हमारे। अब इन फैक्टर में से हमें वो वाले फैक्टर देखने जिसका डिफरेंस, देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस का साइन आ रहा है तो हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है ना, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, x वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है ना वो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ, तो हम देखते हैं डिफरेंस किसका 1 आ रहा है, देखिए 12 में से 1 माइनस करा कितना आ गया डिफरेंस 11, 6 में से 2 माइनस करा 4, 4 में 3 माइनस करा 1, तो ये वाला फैक्टर जो है ना ये हमारा यहाँ पर यूज होगा, ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस इस 1 की जगह, इस 1 की जगह में इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस लिखना, तो 4 - 3 लिखेंगे यहाँ, x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब भी आप देखिए 4 - 3 कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है, ठीक। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2x² हमारा ऐसे ना, प्लस इस x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 4x, माइनस 3x से करेंगे माइनस का 3x, माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 4 टर्म बन गया हमारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो शुरू के 2 टर्म में कुछ कॉमन आएगा और लास्ट के 2 टर्म में भी कॉमन आएगा। शुरू के 2 टर्म में देखिए 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है 2, और एक इंग्लिश का लेटर वेरिएबल x कॉमन है, ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा अंदर यहाँ पहले वाले टर्म में से, प्लस 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है 2 बार, x बाहर चला गया, सिर्फ इतना बचा। थर्ड टर्म हमारा माइनस का, तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, अगर थर्ड टर्म हमारा माइनस का होता तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, प्लस होता तो प्लस ही आएगा, और 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो -3 बाहर चला गया, तो ये बचा सिर्फ x प्लस का, माइनस तो बाहर चला गया, 3 के टेबल में 2 कितने बार 6 कितने बार आता है 2 बार, तो ये हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम आता है, जैसे यहाँ पर भी हमारा x - 5 और x - 5 आया था, इसी तरह से यहाँ x + 2 और x + 2 आया था, इन दोनों को में ये वाला टर्म कॉमन आ गया x + 2 x + 2, तो दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा 2x माइनस का 3 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, इस तरह से, ठीक। अब देखिए इन 2 टर्म की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो लिखेंगे इफ x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक। इफ 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस का था राइट साइड में जाके प्लस का हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, तो 2 हमारे रूट आते हैं, एक ये और एक ये हो गया। थर्ड पार्ट में कांस्टेंट है हमारा कौन सा, ये वाला, x² का कोएफिशिएंट क्या है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√2 अब मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 2 हो गई, 5 2 जा 10, 10 आ गया। 10 के फैक्टर करते हैं, तो देखिए 10 किस किस के टेबल में आएगा, एक तो 10 आएगा 1 के टेबल में 1 10 जा 10, और एक 10 आएगा 2 के टेबल में 2 5 जा 10, फिर 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। अब देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले साइन आ रहा है प्लस का, तो हमें इन फैक्टर्स का सम लेना है, जैसे 10 और 1 11 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, ठीक है ना, तो हमें वो वाले फैक्टर चाहिए जिनका सम कितना आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या 7, तो ये वाला हमारा फैक्टर काम के है, हमें 7 के लिए क्या लिखेंगे 5 + 2, सम लिखना है 5 और 2 का, ठीक, तो इसे लिखेंगे √2 x² प्लस इस 5 की जगह लिखेंगे 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2 x ऐसी रहा प्लस 5√2 और इक्वल टू में आ गया 0, ठीक। सिर्फ 7 की जगह हमने 5 + 2 लिखा, बाकी सारे टर्म ऐसे रहे। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म से करेंगे, तो पहले ये टर्म तो ऐसे रहा √2x², ये हो जाएगा हमारा 5x + 2x + 5√2 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। शुरू के 2 टर्म में हम कॉमन देखेंगे भाई, तो देखिए नंबर और नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉमन है x, यहाँ 2 था यहाँ 1 वेरिएबल था, तो 1 वेरिएबल कॉमन आ गया, √2 ऐसी रहा
इन दो एक्स में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रह गया, प्लस यहां से एक वेरिएबल एक्स का बाहर आ गया, कितना बचा, सिर्फ एक वेरिएबल, ये 5 बच गया। ठीक, अब देखें यहां से प्लस ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5√2 है। इस 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2x, ये वाला। इस 2 की जगह में लिखा √2 मल्टीप्लाई √2, अब ये कितना है, 2 ही है, प्लस 5√2, ये आगे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आप देखिए इन दोनों टर्म में √2 कॉमन है, तो मैं √2 कॉमन ले रहा हूं यहां से। थर्ड टर्म प्लस का तो प्लस आएगा, ठीक। इस 2 को में से कितना बचेगा, √2, और यहां बचेगा x। देखिए √2 के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2, और x ऐसा कैसे रहा, ठीक है ना। प्लस यहां से √2 कॉमन लिया तो कितना बचा, 5, और इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये वाली जो ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम है हमारी, और हमेशा सेम ही आती है। अब इस वाली ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, √2x प्लस 5 को कॉमन लिया, तो सेकंड ब्रैकेट में कितना बचेगा, x प्लस √2, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0, इस तरह से, ठीक। अब देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी 0 हो सकती है। तो लिख रहे हैं इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 5 के इक्वल, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और अपॉन में √2। पहला तो फैक्टर ये रूट ये हो जाएगा। अब लिख रहे इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का √2 है, राइट में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक हमारा रूट आ जाएगा माइनस का √2। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो टर्म दिया हुआ ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जो कांस्टेंट हमारा टर्म है, ठीक है ना। तो मैं सभी में एलसीएम ले रहा हूँ, 8 आ जाएगा। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, माइनस 8 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 8x, अब प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, ठीक। ये 8 इधर सभी के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ, तो 0 के साथ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बच गई। पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब देखिए सबसे पहले मुझे कांस्टेंट टर्म देखना, वो है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो 16 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 16 की और 1 की, 16 1 जा 16, ठीक। इनके बाद इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए 16 किसके टेबल में आएगा, एक तो 16 के टेबल में आएगा, 16 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 8 जा 16, 16 4 के टेबल में आएगा, 4 4 जा 16, फिर 8 के टेबल में आएगा, फिर 16 के टेबल में आएगा। तो ये 3 हमारे फैक्टर हो गए, ठीक। अब उसके बाद हमें देखना है कि 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमें इन सब फैक्टर के सम देखने हैं। तो जैसे इस 16 का 1 का सम कितना हो जाएगा, 17, 8 और 2 का सम कितना आ जाएगा, 10, 4 और 4 का कितना हो जाएगा सम, 8। तो वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, x के कोफिशिएंट 8 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन से वाले फैक्टर लेंगे हम, ये वाले फैक्टर लेंगे, 4 और 4, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, ये साइन बताता है कि सम लेना है, डिफरेंस सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। तो 4 और 4 हो जाएंगे ये फैक्टर, तो ये लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस ऐसे रहा, इस 8 की जगह लिखेंगे हम 4 प्लस 4। अब आप देखिए 4 और 4 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, x ऐसे रहा ये वाला, प्लस का 1 और इक्वल टू में आ गया 0, ठीक। 16x स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, माइनस का साइन वैसे रहा, x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4x, 4 की मल्टीप्लाई फिर दो x की मल्टीप्लाई 4 से करें 4x, अब प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, माइनस साइन अंदर भेज देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का तो 4x हो जाएगा और ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4, शुरू के 2 टर्म में कॉमन आता है और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो शुरू के 2 टर्म में हमारे एक तो 4 कॉमन आएगा, क्योंकि भाई 4 के टेबल में 16 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, और एक वेरिएबल x जरूर कॉमन आएगा, ठीक। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 16 आ जाए कितनी बार, 4 4 जा 16,
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स यहां बच गया, माइनस का साइन ये रहा। देखिए 4 भी बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, कितना बचेगा 1, ठीक है ना। माइनस, देखिए थर्ड टर्म माइनस का है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखेंगे हम। जब कुछ कॉमन नहीं आता तब 1 हो जाता है। -1 मैंने कॉमन लिया है तो माइनस तो बाहर चला गया, प्लस का 4x यहां बचेगा। इस प्लस में से माइनस बाहर गया तो यहाँ माइनस का बचेगा और 1 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। देखिए 4x - 1 4x - 1, ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम बचती है, इसे मैंने यहाँ लिखा 4x - 1 और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 4x - 1 और इक्वल टू में 0, ठीक है ना। अब देखिए या तो ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई 0 है। तो लिख रहे हैं इफ 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 था, राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा हमारा पहला रूट, और दूसरा रूट भी हमारा यही हो जाएगा क्योंकि ये टर्म दोनों सेम ही थी, ठीक। तो यहां से भी हमारा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 ही आ जाएगा। देखिए रूट हमारे 2 आते हैं तो दोनों ही सेम आ रहे हैं इसमें, 1/4 और 1/4। फिफ्थ पार्ट में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1। तो देखिए पहले तो कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 100 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। अब 100 किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में आ रहा है, 100 या 100 2 की टेबल में भी आ रहा है 50 बार जाएगा, 103 के टेबल में तो आता नहीं, 4 के टेबल में आ रहा है 25 बार, 105 की टेबल में आ रहा है 20 बार, ठीक। 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की नहीं आएगा, 10 की में आएगा, 10 10 जा 100, ठीक है ना। फिर 20 आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, इस तरह से, ठीक है ना। हमने 100 के फैक्टर तो कर लिए, उन फैक्टर का क्या करना है, सम लेना है, डिफरेंस तो ये वाला साइन बताएगा। तो कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन लग रहा है तो इसका मतलब इन सब का जो फैक्टर है ना इनका सम चाहिए, और वो सम कितना आना चाहिए 20। x का जो कोफिशिएंट होता है ना 20 है तो वो 20 आना चाहिए सब। तो देखिए अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 101, इन दोनों का सम करूंगा 52, इन दोनों का सम करूंगा 29, ये 25, और इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ रहा है 20। इसका मतलब ये वाले फैक्टर चाहिए मुझे 10 और 10। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 100x स्क्वायर, माइनस का साइन भी ऐसा, इस 20 की जगह मैं लिखूंगा 10 + 10, x ऐसी रहा बाहर, प्लस का 1 और इक्वल टू में 0, ठीक। 100x स्क्वायर माइनस ऐसी रहा, पहले मैंने x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दी तो ये 10x हो जाएगा, यहां पर भी 10x हो जाएगा, प्लस 1 और इक्वल टू में 0। अब माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। देखिए हमारे 4 टर्म हो गए 1 2 3 4, तो शुरू के 2 टर्म में कुछ कॉमन आएगा, लास्ट के 2 टर्म में कुछ कॉमन आएगा। तो देखिए 100 और 10 में क्या कॉमन आएगा, 10 आ जाएगा क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है 10 भी आता है, और एक वेरिएबल जरूर कॉमन आता है शुरू में, तो 10x कॉमन आ गया। 10 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा 10 बार, 2x थे, 1x बाहर चला गया, 1x बच गया, माइनस यहां से 10 भी बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 10x बन जा 10x, ठीक है ना। जब दोनों टर्म बाहर चले जाते तो 1 बच जाता है। थर्ड टर्म माइनस का तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तब 1 कॉमन आ जाता है। जब 1 लेंगे ना तो अंदर के टर्म वही के वही रहेंगे। देखिए माइनस मैंने बाहर लिया था तो 10x तो प्लस हो गया, ये इस प्लस में से माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया है तो ये माइनस का बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों टर्म हमारे सेम है, ये मैंने कॉमन ले लिया 10x माइनस का 1, तो दूसरी ब्रैकेट में भी हमारा 10x माइनस का 1 बचेगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0, इस तरह से। अब देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो लिखेंगे इफ 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और अपॉन में 10, तो x की वैल्यू ये आ गई। सेकंड वाला टर्म भी हमारा सेम था तो उस वाले से भी हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। हमारे 2 रूट आते हैं तो दोनों को अलग अलग करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये दोनों सेम आए, ठीक है ना, सेम ही है 1/10 1/10, तो 2 रूट हम इस तरह से फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो देखिए पेज नंबर 71 पे हमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। उसमें पहला ये है जॉन एंड जीवांती
टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, और उन दोनों के पास ही 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं। ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और उसके बाद जब 5 मार्बल्स उनके लॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा ना मार्बल्स का, वो 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं, लेट जॉन हैव मार्बल्स इक्वल टू एक्स, कि जॉन के पास जो मार्बल है ना वो एक्स है, ठीक। सो जीवांती हैव मार्बल्स, तो जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे? देखिए दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे सोचिए कि अगर इसके पास x मार्बल हो गए तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स। अब इन दोनों को आप ऐड करिए तो x x कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे? 45, ठीक है ना, इस तरह से। तो पहले के पास अगर x मार्बल है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू 20 है तो 20 हो गई। अब इसके पास कितने मार्बल हो जाएंगे? 25 होने चाहिए, तो 45 माइनस 20 कितना बचा? 25, ठीक है ना। तो दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, तो पहले के पास अगर हमने x मान लिया तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब देखिए उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना, तो लिखे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बोथ। तो देखिए जब दोनों के पास से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाएंगे तो जॉन के पास कितने बचेंगे? जॉन हैव मार्बल्स, जॉन के पास जो मार्बल बचेंगे ना, देखिए अभी तो पहले तो उसके पास x मार्बल थे और उसके पास से 5 खो गए, तो x माइनस 5 बचेंगे। भाई x में से 5 माइनस कर दीजिए, इतने मार्बल उसके पास बचे। एंड जीवांती हैव मार्बल्स, भाई जब इसके पास शुरू में तो इतने थे 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 खो गए तो माइनस 5 कर देंगे। अब यहां नंबर 45 पहले से था, माइनस 5 कर दो, कितना बचा? 40 माइनस का x। तो अब उसके पास जो मार्बल बचे वो सिर्फ इतने बचे, ठीक। अब इसके बाद अब जो था ना, जब खो गए थे 5 मार्बल, उसके बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ये थे और ये थे, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया x माइनस 5 जॉन के पास जो मार्बल थे, जीवांती के पास मार्बल ये वाले थे 40 माइनस एक्स, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, और वो किसके इक्वल आ गया? 124 के इक्वल आ गया इसके। तो ये हम इससे सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पहले इन दोनों टर्म से करेंगे। x मैंने बाहर लिखा, यहां लिखेंगे 40 माइनस एक्स, माइनस 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 40 माइनस एक्स से, और इक्वल टू कितना बचेगा? 124। x की मल्टीप्लाई करते 40 से कितना हो जाएगा? 40x। x की मल्टीप्लाई माइनस x से, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से करेंगे माइनस का 200, माइनस 5 की माइनस x से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 5x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए यहां माइनस का एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले इस वाले टर्म को ना, पावर 2 वाले टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है ना उसे पहले लिखते हैं, फिर जिसकी पावर इससे कम होती है 1 वाले, तो ये 40x है, 5x है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, ठीक। ये कांस्टेंट है हमारा माइनस का 200 ऐसे रहा, इक्वल टू 124, ठीक। ये वाला जो टर्म था ना, इसे लेफ्ट में ला रहे हैं, सभी टर्म को एक तरफ रखते हैं, इक्वल टू में तो 0 रहता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये माइनस का 124 हो गया, इक्वल टू में हमने रख दिया 0। सॉल्व करते हैं इसे, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का ये हो जाएगा 324, और इक्वल टू में 0, इस तरह से। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ा टर्म होता है ना पावर में, x की पावर 2 वाला, वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में से हम माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस का था, वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला माइनस का टर्म इधर 0 में चले जाएगा, तो माइनस का 0 में जाके तो 0 के अपॉन में चला गया ये, ठीक है ना, -1, तो 0 के अपॉन में तो जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। ये हो जाएगा सिर्फ इतना हमारा x² माइनस का 45x प्लस का 324 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा कितना 324 और x² 24 के, तो 324 किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले तो आएगा 1 के टेबल में। ठीक, 324 2 के टेबल में भी आएगा, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा 3 1 2 1 जा 2 2 6 जा 2 162 बार। 324 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। 324 4 से भी आ जाएगा, 4 8 जा 32 4 1 जा 4, इस तरह से 324 फिर 6 के टेबल में आएगा, 6 5 जा 13 6 4 जहां आ रहा है, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24। फिर देखते हैं किसके टेबल में आ रहा है, ये आएगा 9 के टेबल में, तो 9 3 जा 27 9 6 जा 54। फिर जाएगा ये किसके टेबल में, 12 के, 12 2 जा 24 24 8 12 7 जा 84। इसके बाद फिर किस जाएगा ये, ठीक है ना, फिर 27 से ही जाएगा। इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए इसके, ठीक है ना। हमें वो वाले फैक्टर चाहिए जिनका सम 45 आना चाहिए। देखिए सम करके देखते हैं, इन सब में किसका सम 54 हो रहा है, ये वाला देखिए आप। अगर मैं 36 और 9 को ऐड करूंगा ना तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बाकी सबका सम 45 नहीं आएगा। तो इस 45 की जगह मुझे क्या रखना है, 36 और 9 रखना है। ठीक, तो मैं यहां लिखूंगा, देखिए ये x² माइनस का साइन भी ऐसे रहा, और 45 की जगह मैंने लिख दिया 36 प्लस का 9, x ऐसे रहा बाहर, प्लस 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0, इस तरह से। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 36x प्लस का 9x, अब प्लस का 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। ठीक, x² ऐसे रहा, ये माइनस अंदर भेज रहा हूं, तो माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। देखिए 4 टर्म हो गए हमारे। शुरू के टर्म में देखिए कॉमन देखते हैं तो x आ जाएगा वेरिएबल, यहाँ 2 में से बाहर चला गया, एक वेरिएबल बचा माइनस 36x था, ये x बाहर चला गया, कितना बचेगा 36। यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए यहाँ जो हमारे 2 टर्म है ना, इसमें से थर्ड टर्म जो है वो माइनस का है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, और 9 के टेबल में 324 आता है, 324 तो 9 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट यहां से 9x से 9 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा x, इस प्लस में से माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा, और 9 के टेबल में 324 आता है 36 बार, इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आई है, और हमेशा सेम ही आती है जब हम फैक्टर करते हैं। इस वाली ब्रैकेट को मैं बाहर ले आऊंगा, x माइनस 36, तो दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये 2 टर्म है जिन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0 है, तो लिख रहे हैं इफ x माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या फिर ये 0 है तो लिखेंगे इफ x माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा भाई। तो हमारे 2 निकल गए वैल्यू x के। तो देखिए जॉन के पास कितने मार्बल थे, x थे, तो लास्ट में हमें इस यहां पर लिखना है, लास्ट में लिखेंगे सो जॉन हैव मार्बल्स। तो देखिए 2 वैल्यू आ रही है, अगर उसने हमने माना 36, सबसे पहले 36 लेते हैं, तो जीवांती के पास मार्बल हो जाएंगे, जीवांती हैव मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस x के लिए क्या लिखेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 9। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल थे तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे, और जॉन हैव मार्बल्स, दूसरा केस हम क्या लेते हैं, अगर हम 9 मान लेते हैं x को, तब जीवांती के पास कितने हो जाएंगे मार्बल, जीवांती है मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस x, तो x कितना 9, तो ये हो जाएगा 36। तो देखो दोनों ही केस पॉसिबल है, अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवांती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवांती के पास 36 मार्बल्स हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में कहा गया एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ
नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करती है कंपनी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. Find the number of toys produced on that day. तो सबसे पहले मैं number of toys let कर रहा हूं, लिख रहे हैं let number of toys produced be x. मैंने मान लिया कि x टॉयज जो ना वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है कंपनी कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या कहा गया था, कॉस्ट ऑफ, सेकंड लाइन में कहा गया था द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, तो देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय, और वो कितनी दे रखी है, टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, तो मैंने लिखा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जाते एक दिन में, तो वो कितने किए जा रहे थे x, तो ये हो जाएगा x। कितने रुपीस की कॉस्ट हो जाएगी एक टॉय की, 55 माइनस, तो 55 लिख दिया, माइनस लगा दिया द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो हमने माना था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे कितने थे वो x, तो माइनस क्या गया x लिख दिया। तो ये तो हो गए हमारे टॉय एक दिन में जो बन रहे हैं, और एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, ठीक है ना। तो भैया टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, भैया एक टॉय तो इतने रुपए का आ रहा है, एक्स टॉयज कितने के आएंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस का एक्स, और वो टोटल कॉस्ट कितनी है 750 है, तो मैंने इक्वल टू में 750 रख दिया। अब मल्टीप्लाई करते, देखिए एक्स की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे कितना हो जाएगा 55x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, देखिए माइनस साइन ऐसे रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, यहां माइनस का एक्स स्क्वायर था, तो मैं इन सभी टर्म को राइट में ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म होता है ना जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है वो प्लस रखना होता है, तो इस वाले टर्म को राइट में ले जा रहे हैं, इधर सिर्फ जीरो रख रहे हैं इक्वल टू, ये टर्म जो होता है ना 750 हमारा ऐसे रहा, ये वाला टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 55 जो ना माइनस का हो जाएगा इस तरह से, ठीक, और करके अब इस वाले साइड को इधर ला रहे हैं, इस जीरो को उधर भेज रहे हैं, ठीक है ना। आपस में साइड एक्सचेंज कर सकते हैं हम बिना साइन चेंज किए हुए, ठीक है ना। अगर दोनों साइड चेंज कर रहे थे तब साइन चेंज नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखा मैंने जिसकी पावर सबसे बड़ी है, माइनस का 55 एक्स प्लस का 750 और इक्वल टू में 0, ठीक है ना। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 750 है, यहाँ 1 है, तो 750 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 55 हो जाए, तो हमें 750 के फैक्टर करने हैं। तो देखिए फैक्टर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई 750 को आप देखिए किस किस के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 750 के फैक्टर कीजिए, किसके टेबल में जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो 2 से जाएगा, 2 3 या 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 5 से करते हैं इसे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो इनमें से हमें देखने कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, जिन दो कॉम्बिनेशन का सम 55 हो रहा है। तो अब यहां पर देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 10, 5 जा 50, ठीक है ना। तो 50 तो ज्यादा हो जाएगा, हमें सम लेकर आना 55, ठीक है ना। तो देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो गया 30, और 5 5 जा कितना हो गया 25। अब आप 30 और 25 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 55। तो 750 के जो फैक्टर आएंगे वो 30 और 25 आएंगे, जिनका सम कितना हो रहा होगा 55 हो रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम फैक्टर कर लेते हैं, उसमें से कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। जैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखे, 2 5 और 3 की मल्टीप्लाई करी हमने तो 30 आ गया, बाकी जो दो बचे थे उन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना गया 25 आ गया, इन दोनों को ऐड करा तो 55 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर आप देखें ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते 2 5 जा 10 और 50, तो ये तो 50 हो जाता है, ये वाला कितना हो जाएगा 15, लेकिन इन दोनों का सम हमारा 65 हो रहा था, ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं था। हमारा जो कॉम्बिनेशन सही था वो कौन सा था, 2 5 जा 10, 5 3 जा 5 3 जा 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, ये हो गया, और 5 5 जा कितना हो गया 25, तो ये हमारा 55 इस तरह से आ गया था 30 और 25 को ऐड करके। तो इस 55 की जगह मैं क्या लिखूंगा 30 प्लस 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस यहां लिखेंगे 30 प्लस 25, एक्स ऐसी रहा, प्लस 750 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, पहले मैंने एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, कितना हो जाएगा 30x प्लस 25x प्लस 750 और इक्वल टू में 0। जब बाहर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो पहले x की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, अब इस माइनस के साइन को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x, ठीक, ये प्लस का 750 ऐसा कैसे रहा, इक्वल टू में 0। अब हमारे 4 टर्म बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शुरू के 2 टर्म में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट के 2 टर्म में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले वाले 2 टर्म में तो एक वेरिएबल कॉमन है x, हमने ब्रैकेट लगाई, इस 2 x पावर 2 में से एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, माइनस का साइन ऐसे रहा, यहां से x बाहर गया, कितना बचा 30, थर्ड टर्म माइनस का है तो माइनस जरूर कॉमन आएगा, 25 के टेबल में 750 आता है तो 25 कॉमन आएगा, यहां हमने लिखा बाहर 25 और यहां बचेगा x, माइनस भी बाहर 25 भी बाहर, x बचा, प्लस में से माइनस बाहर गया, माइनस बचा, 25 के टेबल में 25 3 जा 75 और एक 0 ऐसे लग जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली जो ब्रैकेट है इस वाले ब्रैकेट के बिल्कुल एक जैसी आती है, इन दोनों टर्म में से ये वाला टर्म जो ना x माइनस 30 हमने बाहर कॉमन लिया, दूसरी ब्रैकेट में कितना बचेगा x माइनस 25 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है तो या तो ये 0 या ये 0 है, तो लिख रहे इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक। फिर यहां लिख रहे इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे कितना हो जाएगा, या तो 25 होगा या 30 होगा, तो हम लिख रहे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो हमने पहले तो मानना वो 30, तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय वो आ जाएगी 55 माइनस 30, 55 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 25, ठीक। ये तो नंबर ऑफ टॉयज थे, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, अगर मैं उसे 25 लेट करता हूं, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय वो हो जाएगी 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 रुपीज। ये रुपीज नहीं था, ये तो नंबर थे, ये रुपीज में आएगा। देखिए टॉय अगर मैंने 30 माने तो एक टॉय की कॉस्ट हो जाएगी 25, अगर टॉय प्रोड्यूस करता है वो 25 तो एक टॉय की कॉस्ट 30 रुपीज हो जाएगी, तो दोनों ही पॉसिबल हमारे आंसर हैं।